इस वीडियो में हम सीखेंगे घड़ी में समय देखना। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। इस घड़ी में ये जो काले रंग की सुई है ये घंटे की सुई है, ये लाल रंग वाली मिनट की सुई, ये नीली सुई सेकंड की सुई है। समय बताने के लिए सबसे छोटी मापक है सेकंड। ये बहुत जल्दी बदलते रहता है, इसलिए इसका उपयोग समय बताने के लिए बहुत कम किया जाता है। इसका उपयोग तभी किया जाता है जब 2 समय के बीच में अंतर बताना हो, जैसे दौड़, रेस आदि। इस वीडियो को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम सीखेंगे घंटा, दूसरे भाग में मिनट और तीसरे भाग में सवा, साढ़े और पौने के बारे में जानेंगे। घंटे को देखना या बताना सबसे आसान होता है, तो चलिए हम सबसे पहले सीखेंगे घंटा। घंटे के कांटे से हम यह देखते हैं कि घड़ी में कितने बजे हैं। इस घड़ी में हम देख रहे हैं घंटे की सुई 1 पर है और मिनट की सुई 12 पर। तो घंटे की सुई जिस भी अंक पर रहेगी उतने बजे का समय होता है। तो यहाँ ठीक 1 पर है घंटे की सुई, तो हम कहेंगे 1 बजे। इस घड़ी में घंटे की सुई 2 पर है, तो इस घड़ी में 2 बजे हैं। यहाँ पर घंटे की सुई 3 पर है, तो ये 3 बजे हैं। यहाँ पर 4 बजे हैं। इस घड़ी में 5, इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो घंटे की सुई जिस भी अंक पर रहेगी हम कहेंगे उतने बजे का समय है। लेकिन यदि घंटे की सुई 2 अंकों के बीच में हो तो हम समय कैसे बताएंगे। जैसे इस घड़ी में घंटे की सुई 11 और 12 के बीच में है, तो इसके लिए हमें मिनट की सुई को देखना है। तो चलिए हम मिनट देखते हैं। जैसे इस घड़ी में 11 बजे हैं, घंटे की सुई 11 पर और मिनट की सुई 12 पर है। घंटे की सुई जब भी किसी अंक पर पहुंचेगी तो मिनट की सुई 12 पर रहेगी। या हम कह सकते हैं जैसे ही मिनट की सुई घड़ी का एक चक्कर पूरा करके 12 पर पहुंचेगी, वैसे ही घंटे की सुई अगले अंक पर पहुंच जाएगी। तो घंटे की शुरुआत हमेशा 12 मिनट की सुई के हिसाब से किया जाता है, जो 12 से शुरू होता है। तो यहाँ हम कहेंगे ये 11 बजे हैं और इस घड़ी में 12 बजे हैं। घंटे की सुई 12 पर और मिनट की सुई भी 12 पर है। तो मिनट की सुई यहीं से अपना चक्कर शुरू करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं घड़ी के ऊपर में छोटे अंक में लिखा हुआ है 60। 60 के बाद यहाँ 1 से शुरू करेंगे हम। ये छोटी छोटी जो लकीरें दिख रही हैं ये मिनट और सेकंड के लिए है, और जो यहाँ बड़े अंक में 1 से 12 तक लिखा हुआ है ये घंटे के लिए है। सेकंड और मिनट को देखने के लिए हम इन छोटी लकीरों का उपयोग करते हैं, और जल्दी से इसका हिसाब करने के लिए इन घंटे के नंबरों का भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमें 5 का पहाड़ा याद होना चाहिए। यहाँ पर ठीक 12 बजे का समय है, क्योंकि मिनट की सुई सीधे 12 पर है। और जैसे ही मिनट की सुई एक लकीर आगे बढ़ जाती है, इस घड़ी में हम देख रहे हैं मिनट की सुई 60 के बाद एक लकीर आगे निकली है, तो हम कहेंगे इसे 12:01। यहाँ पर 2 लकीर आगे बढ़ गई है, तो हम इसे कहेंगे 12:02। यहाँ 12:03, 3 लकीर पार कर चुकी है, 1, 2, 3, तो 3 मिनट। ये 4 मिनट हो गया, 12:04। और ये 12:05। ये 1 पर पहुंचने पर 5 मिनट हो गया। हम इसे 1 मिनट नहीं कहेंगे बल्कि ये 5 मिनट है। 1 पर 5 मिनट हो जाएगा और 2 पर 10 मिनट। इसके लिए हमें 5 का पहाड़ा याद होने से और आसानी से हम मिनट को बता सकते हैं। मिनट की सुई जिस भी अंक पर रहेगी हमें 5 का पहाड़ा उतने बार ही पढ़ना है। यहाँ 5 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि मिनट की सुई 1 पर है, तो 5 एकम 5। मिनट की सुई जैसे ही 2 पर पहुंचेगी हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, तो ये 10 मिनट हो जाएगा।
जैसे यहाँ हो गया 12:10। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। यहाँ है 7:18। यहाँ देखिए घंटे की सुई 7 से आगे बढ़ गई है, तो 7 बज के ये हो गया 18 मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट की सुई 18वें लकीर पर है। इसके लिए हमें एक एक लकीर को गिनने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 तिया 15, 15 के बाद हम आगे गिनेंगे, ये 16, 17 और ये 18। तो 18वें लकीर पर है मिनट की सुई, तो ये हो गया 18 मिनट। यहाँ जो मिनट के लिए संख्या लिखा हुआ है 5, 10, 15, ये सामान्य घड़ियों में नहीं होता है, इसे बस समझने के लिए यहाँ दिया गया है। अन्य घड़ियों में बस ये छोटी छोटी लकीरें ही दी गई रहती हैं। तो यहाँ है 7:18 और अब हो गया 6:47। घंटे की सुई अभी तक 7 पर नहीं पहुंची है, तो इसे हम 7 बजे का समय नहीं कहेंगे, ये 6 बजकर आगे बढ़ा है, तो हम 6:47। वैसे ही 5 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, क्योंकि मिनट की सुई 9 के पास 9 को पार की है, 10 को पार नहीं की है, तो 10 बार नहीं पढ़ना है। 5 का पहाड़ा 9 बार, 5 9 45, ये 45, इस लकीर के साथ 46 और ये 47वें लकीर पर है मिनट की सुई, तो यहाँ समय है 6:47। यहाँ है 8:50। मिनट की सुई 10 पर है, तो 5 दहम 50, ये हो गया 8:50। तो ये थे मिनट के कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे सवा, साढ़े और पौने। आप लोगों ने इन शब्दों को कई बार सुना होगा। इनका उपयोग घड़ी में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी किया जाता है, जैसे रुपये के लिए, लंबाई चौड़ाई माप के लिए। तो सवा हम कहेंगे पूरे के साथ 1/4। किसी भी पूरी संख्या के साथ में 1/4 और मिलाने पर हो जाता है सवा। और साढ़े का अर्थ है पूरे के साथ आधा, पूरी संख्या के साथ आधा भाग और मिलाने से उसे हम कहेंगे साढ़े। तीसरा है पौने। तो पौने का अर्थ है पूरा होने के लिए 1/4 कम, यानी किसी भी संख्या को पूरा होने के लिए 1/4 की और आवश्यकता होगी, 1/4 भाग कम पड़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे पौने। साढ़े, सवा और पौने का यही फार्मूला सभी स्थानों पर यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं 1.25 किलो, 5.25 मीटर, 8.5 किलो, 9.25 लीटर। इस प्रकार जहां भी सवा, साढ़े और पौने का उपयोग किया जाता है, सभी जगह यही फार्मूला लागू होता है। तो चलिए हम इसे घड़ी में देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस घड़ी के पूरे डायल को 4 भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4, ये 4 भाग हैं। ये 1 2 3 4, हम इस घड़ी को 4 भागों में बांट दिए हैं। तो 1/4, पहले हम देखेंगे सवा। सवा का अर्थ है 1/4। ये 1/4 ये वाला भाग है जो बैगनी कलर में है, पहला बैगनी कलर। तो ये इस घड़ी का 1/4 भाग है, यानी 12 से 3 तक। तो जैसे मिनट की सुई 12 से 3 पर पहुंचेगी तो हम कहेंगे सवा बजे। यहाँ घंटे की सुई 10 पर है, और जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ते हुए 3 पर पहुंचेगी तो हम कहेंगे 10:15। उसी प्रकार अगला है साढ़े, यानी आधा। इस डायल के आधे भाग, यानी यहां तक, 4 में से 2 भाग, यहाँ 6 तक। मिनट की सुई आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही 6 पर पहुंचेगी और घंटे की सुई यहाँ 10 है, 10 से पार करेगी तो हम कहेंगे 10:30। और पौने, पौने के लिए 1/4 बाकी, 1/4 बाकी रहेगा। यही मिनट की सुई यदि ऐसे घूमते घूमते 9 पर पहुंच जाती है तो 1/4 इधर और बाकी है अपना चक्कर पूरा करने के लिए। यहाँ पर हम कहेंगे 11:15 बजे, क्योंकि
11 बजने के लिए 1/4 बाकी रहेगा। तो चलिए इसे घड़ी में देखते हैं। यह है 10:15 का समय, तो इसे हम कहेंगे 10:15 बजे। घंटे की सुई 10 से पार हो चुकी है, तो इसे हम कहेंगे 10:15 बजे। यह है मिनट की सुई आधे भाग में पार कर चुकी है, तो यह है 10:30 बजे, यह 10:30। अब देखिए मिनट की सुई 9 पर है और 1/4 भाग, 4 भागों में हमने इस डायल को बांटा हुआ है, तो इसमें से 1/4 भाग यहाँ बचा हुआ है चक्कर पूरा करने के लिए। जैसे ही मिनट की सुई इस भाग को पार करके 12 पर पहुंचेगी, घंटे की सुई 11 पर पहुंचेगी, तो हम इसे अब इस समय को कहेंगे 11:15, क्योंकि 11 बजने में बाकी है। तो 10:45 को हम कहते हैं 11:15, क्योंकि ये 11 बजने के लिए बाकी है। इसे हम 10:15 नहीं 11:15 कहते हैं। और अब बज गए 11:00। 12 पर जो मिनट की सुई पहुंच जाती है, तो इसे हम कहते हैं 0 यानी 11 बजे। उसके बाद 11:15 हो गए, तो इसे हम कहेंगे 11:15 बजे। और 11:30, इसे हम कहेंगे 11:30 बजे। और 11:45, 11:45 हो गए। अब 12 बजने वाले हैं, 12 बजने के करीब आ गया है समय, तो हम इसे कहेंगे 11:45 बजे। 11:45 के समय को हम कहते हैं 11:45 बजे। और ये 12:00, इसे हम कहेंगे 12 बजे। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी घड़ी में समय देखना सीख जाएंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।